आप सभी को नमन है। एक गीत के माध्यम से मैं अपने विचार प्रस्तुत करता हूँ। यह आदर्श समाज का भाग 82 है। आशा है कि आप लोग ध्यानपूर्वक सुनेंगे। ये गीत के माध्यम से मैं प्रस्तुत करता हूँ। ये जब हैरान हूँ भगवन, तुम्हें कैसे रिझाऊँ मैं। अजब हैरान हूँ भगवन, तुम्हें कैसे रिझाऊँ मैं। कोई वस्तु नहीं ऐसी जिसे सेवा में लाऊं मैं। अजब हैरान हूँ भगवन, तुम्हें कैसे रिझाऊं मैं। करूं मैं किसी तरह आवाहन कि तुम मौजूद हो हर जगह। निरादर है बुलाने को, अगर घंटी बजाऊं मैं। अजब हैरान हूँ भगवन, तुम्हें कैसे रिझाऊं मैं। तुम ही तो मूर्ति में भी, तुम ही व्यापक हो फूलों में। तुम ही तो मूर्ति में भी, तुम ही व्यापक हो फूलों में। भला भगवान पर भगवान को कैसे चढ़ाऊं मैं। अजब हैरान हूँ भगवन, तुम्हें कैसे रिझाऊं मैं। कोई वस्तु नहीं ऐसी जिसे सेवा में लाऊं मैं। लगाना भोग कुछ तुमको, यही अपमान करना है। लगाना भोग कुछ तुमको, यही अपमान करना है। खिलाता है जो सब जग को, उसे कैसे खिलाऊं मैं। अजब हैरान हूँ भगवन, तुम्हें कैसे रिझाऊं मैं। तुम ही ज्योति से रोशन है, तुम्हारी ज्योति से रोशन है सूरज चांद और तारे। तुम्हारी ज्योति से रोशन है सूरज चांद और तारे। महाअंधेरा है तुमको अगर दीपक दिखाऊं मैं। अजब हैरान हूँ भगवन, तुम्हें कैसे रिझाऊं मैं। कोई वस्तु नहीं ऐसी जिसे सेवा में लाऊं मैं। भुजाएं है न सीना है, न गर्दन है न पेशानी। भुजाएं है न सीना है, न गर्दन है न पेशानी।
हो तुम निर्लेप नारायण, कहाँ चंदन लगाऊं मैं, अजब है रान हूँ भगवन, तुम्हें कैसे रिझाऊं मैं, तुम्हें कैसे रिझाऊं मैं, तुम्हें कैसे रिझाऊं मैं, तुम्हें कैसे रिझाऊं मैं, तुम्हें कैसे रिझाऊं मैं। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज के दूसरे नियम में लिखा है, ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप निराकार सर्वशक्तिमान, न्यायकारी दयालु अजन्मा, अनंत निर्विकार अनादि अनुपम सर्वाधार, सर्वेश्वर सर्वव्यापक सर्वांतरामी अजर अमर अभय नित्य पवित्र और सृष्टिकर्ता, उसी की उपासना करनी होगी। इस गीत में जो मैंने कहा बताया कि परमात्मा की कोई प्रतिमा नहीं होती, कोई मूर्ति नहीं होती, वह ईश्वर निराकार है जिसका कोई आकार नहीं है और जो सर्वत्र व्यापक है। और इसी परमपिता परमात्मा ने संपूर्ण सृष्टि की रचना की है, संपूर्ण दुनिया बनाई है, सूरज चांद तारे सारे नक्षत्र को बनाया है, समुद्र को बहाया है, नदियाँ बहाई है, धरती बनाई है, मनुष्य बनाया है, वृक्ष पौधे बनाया है, फिर भी हम ईश्वर की उपासना नहीं करते हैं। यदि हम नहीं करते हैं तो ये हमारी मूर्खता है। हम यही कहना चाहेंगे मनुष्यों से कि ये मनुष्य का जीवन बार बार नहीं मिलता है, इसलिए आप लोग ईश्वर की भक्ति जरूर करें। जिस ईश्वर ने हमें सुंदर चोला दिया है, मानव का चोला दिया है, मानव शरीर दिया है, मानव जीवन दिया है, इसलिए उसकी भक्ति हमें करना चाहिए धन्यवाद के रूप में। अब धन्यवाद के रूप में परमात्मा को हम क्या दें, तो परमात्मा की हम उपासना करें, परमात्मा की भक्ति करें, यही हमारा कर्तव्य होना चाहिए। लेकिन हम धीरे धीरे शनै शनै अपने कर्तव्य को नहीं समझ पाते हैं और अपना कर्तव्य भूल जाते हैं। जिस परमपिता परमात्मा ने हमें मानव का शरीर दिया है, इसलिए इस जीवन के द्वारा जहाँ तक संभव हो अच्छे से अच्छे कार्य करना चाहिए, शुभ कार्य करना चाहिए, बुरे काम कभी नहीं करना चाहिए। सत्यम बुर्यात प्रियम बुर्यात, हमें सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए। किसी कवि ने बड़ा सुंदर लिखा है, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा कोई, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होई। कहने का मेरा मतलब है हमें मीठी बोली बोलनी चाहिए, जिससे अपने को अच्छा लगे, दूसरों को अच्छा लगे। यही आदर्श समाज का सिद्धांत है। आदर्श समाज क्या सिखाता है? आदर्श समाज यही सिखाता है कि हम संसार को आदर्श व्यक्ति, आदर्श मनुष्य बन करके दिखाएं। ये कब संभव है? जब हमारे अंतःकरण से अच्छे विचार निकलेंगे, आदर्श विचार निकलेंगे, तभी हम संसार को अपने विचारों से अच्छा बना सकते हैं, समाज को, राष्ट्र को अच्छा बना सकते हैं। ये थी वो।